हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम लीगल ग्लॉसरी का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 4 जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट में उन पार्ट्स को देख सकते हैं। इसी तरह लीगल ग्लॉसरी के हम 40 वर्ड्स को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में अगले 10 वर्ड कवर करेंगे और इसी तरह आपके जो है 50 लीगल मैक्सिम्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। किस तरह से लीगल मैक्सिम्स को सॉल्व किया जाता है, उनसे कैसे डील किया जाता है, मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ। एक एक शब्द का मतलब मैं बता रही हूँ, तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छे से लीगल मैक्सिम्स को सॉल्व करना आया होगा। तो चलिए आज मैं आपको जो ये 10 लीगल मैक्सिम बताऊंगी, तो आपके इस तरह से 50 लीगल मैक्सिम्स हो जाएंगे। और इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें सारे लीगल मैक्सिम यानी कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं उन सबको एक साथ करवाऊंगी। इसी तरह लीगल ग्लॉसरी का आपका ये टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा और आपका जो पेपर होगा उसमें आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला लीगल मैक्सिम देखते हैं। देखिए, डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, डॉली इन कैपेक्स। अब इसको कैसे आपने डील करना है। इन कैपेक्स जो वर्ड लिखा है इससे बन रहा है इनकैपेबल, ठीक है, और डॉली से क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपराध करने में असमर्थ। ठीक है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। डॉली इन कैपेक्स का मतलब इनकैपेबल ऑफ क्राइम। ठीक है, सेकंड देखिए, जस्ट नेचुरल। अब देखिए, जहाँ पर भी जस्ट वर्ड आता है या तो जस्टिस से उसका मतलब होता है या तो लॉ से मतलब होता है। अधिकतर लॉ से ही मतलब होता है और नेचुरल से नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल लॉ इसका सीधा सा मतलब हो गया प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ। ठीक है, थर्ड देखते हैं, लेक्स नॉन ए रेगे एस्ट वियोलांडा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, लेक्स का मतलब क्या होता है, लॉ होता है। जहाँ पर नॉन वर्ड आता है वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर उस स्टेटमेंट में, उस सेंटेंस में जो है नॉट वर्ड आएगा। ठीक है, रेगे जो वर्ड बना है वो रिजाइम से बना है। ठीक है, रिजाइम मतलब जिसका शासन प्रशासन होता है, यानी कि किसी राजा के राजा से मतलब है, किंग से मतलब है। ईस्ट जो वर्ड है उसका मतलब जो है आप स्टेटमेंट पे नहीं ढूंढ पाएंगे, पर वेलांडा का मतलब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वॉयलेट नहीं करना चाहिए, तो वेलांडा से बनेगा आपका वॉयलेट वर्ड। ठीक है, अब देखिए, लेक्स नॉन इरेगे एस्ट वेलांडा को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग। ठीक है, अब जो किंग वर्ड है वो रेगे के लिए यूज हुआ है, वायलेंडा के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो वॉयलेट हुआ है, लेक्स के लिए लॉ और नॉन के लिए नॉट। तो कितने इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, लेक्स नॉन ए रेगे एस्ट वायलेंडा का मतलब होता है द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग, यानी कि राजा को भी कानून की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब इस तरह से आप हिंदी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, लोकस स्टैंडी, यानी कि राइट ऑफ ए पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट, यानी कि अदालत द्वारा पेश होने और सुनवाई के लिए एक पार्टी का अधिकार। देखिए, कोई भी इंसान है जब भी वो कोर्ट के आगे पेश होता है तो आपको पता है कि ये इंसान का एक मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 20 में भी लिखा गया है। जैसे कि उसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि अगर वो क्राइम करता है तो उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा होती है। और जैसे दूसरा राइट उसमें अनुच्छेद 20 में आप देख सकते हैं कि एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा होती है और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाता। तो इन सारे जो अधिकार हैं उसके लिए यहाँ पर वर्ड होता है यूज लोकस स्टैंडी, यानी कि राइट ऑफ ए पार्टी ऑफ टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट, यानी कि अदालत द्वारा पेश होने और सुनवाई के लिए एक पार्टी का अधिकार। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं, मेंस रिया। देखिए, मेंस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होगा, माइंड होगा। ठीक है, और रिया यानी कि गिल्ट, गिल्ट माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड जो है आपका आ जाएगा गिल्टी माइंड, दोषी दिमाग। सिक्स्थ देखते हैं, नेमो बिस पनिटर प्रो एडम डेलेक्टो। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। नेमो जहाँ पर भी वर्ड आए वहाँ पर आप यूज़ करेंगे नोबडी। ठीक है, यहाँ पर पनिस्टर का मतलब है पनिश्ड से। ठीक है, जहाँ पर भी वर्ड आए प्रो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे फॉर। ठीक है, या इन यूज़ कर सकते हैं प्रो के लिए, या तो ज़्यादातर फॉर ही यूज़ होता है।
ठीक है। और यहाँ पर डेलेक्टो यानी कि क्राइम, ठीक है। अब देखिए नेमो बिस पनिटर प्रो एडम डेलेक्टो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम, यानी कि एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान का मौलिक अधिकार होता है जो कि अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कि एक अपराध के लिए उसको एक ही बार जो है सजा दी जाएगी, तो ये इसका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इस जो उसका राइट है, इसके लिए वर्ड जो है यूज़ किया जाता है नेमो बिस पनिटर प्रो एडम डिलेक्टो, ठीक है। 7th देखते हैं, पाक्टा सन सर्वांडा, यानी कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट और एग्रीमेंट आर लीगली बाइंडिंग, यानी कि जो भी आप लोग समझौते करते हैं, अगर वो कोई भी समझौता है वो कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी होता है, यानी कि वो एक लीगल बॉन्ड वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है पक्ट संट सर्वांडा, ठीक है। तो इस तरह से जो आज के लीगल मैगज़िम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से समझें, अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक है। 8th लीगल मैगज़िम है क्वाइट प्रो को, यानी कि क्वाइट का मतलब और प्रो जो है इसी से ही बना है, तो इसका मतलब होता है समथिंग, और प्रो का मतलब मैंने आपको बताया फॉर यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि कुछ के लिए कुछ, ठीक है। 9th लीगल मैगज़िम है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर, यानी कि आपको मैंने एक लीगल मैगज़िम करवाया था रेस जुडिकाटा, सिर्फ इतना करवाया था, अगर आपको याद होगा। उसका मैंने मतलब आपको बताया था कि जो केस है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और यहाँ पर जो वर्ड है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर, यानी कि जो जुडिशल डिसीजन है उसको क्या है कि सही माना जाना चाहिए, जो डिसाइड कर लिया गया है उसको सही माना जाना चाहिए, यानी कि ए जुडिशल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, यानी कि न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टर जो वर्ड है वो एक्सेप्ट के लिए बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। 10th लीगल मैगज़िम, आज का लास्ट लीगल मैगज़िम है उबेरिमा फाइट्स, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि मैंने आपको बताया था फाइट्स जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर जो है आपको फेथ वर्ड यूज़ करना है, तो उबेरिमा फाइट्स के लिए वर्ड जो है आप यूज़ करेंगे अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अच्छी भावना और इरादा। तो इसी तरह से आज के आपके लीगल मैगज़िम्स जो हैं 10 लीगल मैगज़िम्स कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है, किस तरह से आपको इनको डील करना है एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से देखिए इन वर्ड्स का मतलब आप समझें, अगर कोई भी अलग सा लीगल मैगज़िम भी आ जाए तो आपको वहाँ पर उन शब्दों को रिलेट कर करके अपना जो है जो भी वहाँ पर वर्ड आएगा उसको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आपके 50 लीगल मैगज़िम्स पूरे हो गए हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी जो है इन लीगल मैगज़िम से हो जाएंगी। एक और लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं बहुत सारे लीगल मैगज़िम्स को एक साथ कवर करवाऊंगी, और इनमें से भी कुछ लीगल मैगज़िम्स होंगे जिनका आपको रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर देखना, मैं उसको एक साथ करवाऊंगी, और उसमें काफ़ी जो है लीगल मैगज़िम्स आपको अलग मिल सकते हैं, कुछ आपका रिवीजन उसमें होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।